हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर वन जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्या, इसको हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि प्राकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। बहुत सारी संख्या है जिसको नंबर सिस्टम में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, बारीकी से करके एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग पढ़ते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है। इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या को समझने से पहले हम लोग एक वर्ड को समझते हैं जिसका नाम है प्राकृत। क्या? प्राकृत। यदि आपसे पूछा जाए कि प्राकृत संख्या क्या है तो आप कहिएगा गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन है। लेकिन आखिर गिनती की संख्या जो है, आप ही बताइए तो क्वेश्चन, एक को ही क्यों कहते हैं, दो को ही क्यों कहते हैं, तीन को ही क्यों कहते हैं प्राकृत संख्या, शून्य को प्राकृत संख्या क्यों नहीं कहते? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जीरो को प्राकृत संख्या क्यों नहीं कहते, प्राकृत संख्या की शुरुआत एक से ही क्यों होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्द जीरो को प्राकृत संख्या क्यों नहीं कहते, आज हम लोग जानेंगे। एक को ही क्यों कहते हैं, दो को ही क्यों कहते हैं, तीन को क्यों कहते हैं, चार को ही क्यों कहते हैं। तो देखिए, थोड़ी सी समय तो लूँगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग बताइए कि प्राकृत का अर्थ क्या होता है। इसको बोलते हैं नेचर। क्या बोलते हैं? नेचर या नेचुरल। नेचुरल कहिए या नेचर कहिए। अर्थात इस ब्रह्मांड में, इस भूमंडल में जो घटनाएं अपने आप घटित हो रही है उसको बोलते हैं प्राकृत। क्या बोलते हैं? प्राकृत। दो वर्ड, एक प्राकृत, एक कृत्रिम। एक कृत्रिम। देखिए, जो चीज हम लोगों ने बनाया है उसको बोलते हैं कृत्रिम, और जो ईश्वर ने बनाया है उसको बोलते हैं प्राकृत। इसको नेचुरल बोलते हैं, इसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड आपको दिख रहा है, ये हम लोगों ने बनाया है, मानव ने बनाया है, तो इसको बोलेंगे कृत्रिम। ये जो आपको मार्कर दिख रहा है, जो पेन जो दिख रहा है, इसको मानव ने बनाया है, इसको क्या बोलेंगे? कृत्रिम। लेकिन वही कहा जाए पृथ्वी किसने बनाया, तो ईश्वर ने, वो क्या बोलेंगे? उसको प्राकृतिक। वर्षा हो रही है, हम लोग बरसाते हैं नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक। जो घटनाएं अपने आप हो रही है, जिससे सूर्य निकला है, रात हुई है, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। देखिए, आप कोई भी अनपढ़ व्यक्ति है, अनपढ़ कोई लड़की हो या कोई भी व्यक्ति हो, आप घर पर भी ट्राई मार सकते हो, जो कभी भी स्कूल कॉलेज नहीं गया है, कभी भी किताब का मुख नहीं देखा है, उसके सामने जाइए और पूछिए कितना है, वो बता देगा कि एक है। उसके सामने ऐसे कीजिए, वो बता देगा कि दो है। स्कूल नहीं गया है फिर भी बता देगा कि दो है। उसके सामने ऐसे कीजिए, बता देगा कि तीन है। ऐसे कीजिए, चार है। ऐसे कीजिए, वो बोल देगा कि पांच है। लेकिन पूरे को गायब कीजिए तो बोलेगा कि कुछ नहीं। क्या बोलेगा? कुछ नहीं। जीरो नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसके माइंड में जीरो डाउनलोड नहीं हुआ है। जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया ना, उससे सवाल कीजिए कि तुमको मैंने 10 रुपया दिया और फिर 10 रुपया ले लिया, तो तुम्हारे पास कितना बचा? वो जीरो नहीं बोल सकता है, बोलेगा कि कुछ भी नहीं बचा। क्या बोलेगा? कुछ भी नहीं बचा। जीरो नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसके माइंड में ईश्वर ने जीरो को डाउनलोड नहीं किया। बाकी अन्य जितनी भी संख्याएं हैं जिसको प्राकृत संख्या कहते हैं, उसको डाउनलोड किया। इसीलिए जीरो को प्राकृत संख्या नहीं कहते। एक को ही कहते हैं, दो को ही कहते हैं, तीन को कहते हैं। तो देखिए, आइए परिभाषा के अनुसार आपको बताते हैं। अब आप तो जान गए कि जीरो को प्राकृत संख्या क्यों नहीं कहते हैं। घर पे ट्राई मार लीजिए, दादी हो, दादा हो, मम्मी हो, जो नहीं पढ़े लिखे हों, उनसे ट्राई मारिए। चलिए देखिए,
प्राकृत संख्या अर्थात गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए उदाहरण में 1 2 3 4 डॉट डॉट क्या है? इसको अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। इन्फिनिटी बोलते हैं। तो देखिए ये जो ई वाला सिंबल है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। इसी को इन्फिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बोलते हैं या इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। इसको इन्फिनिटी कहिए, चाहे इनफाइनाइट कहिए या अनंत कहिए। तो देखिए एक और इसका परिभाषा है कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। इसको आप 8 मत समझिए, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। अनंत बोलते हैं। कितना बच्चा सब तो बोलता है कि उल्टा 8 है, ऐसा नहीं है। देखिए प्राकृत संख्या को हम किससे सूचित करते हैं? n से सूचित करते हैं। किससे? n से सूचित करते हैं। आइए अब हम लोग पूर्ण संख्या को समझते हैं। किस संख्या को? पूर्ण संख्या को। तो देखिए हम लोग प्राकृत संख्या को समझ गए, अब हम लोग पूर्ण संख्या को समझते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है। तो देखिए पूर्ण संख्या को बोलते हैं हम लोग होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर क्या है? तो आप लोग कहिएगा 0 से अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। बहुत ही इजी है, जो प्राकृत संख्या समझ गया होगा पूर्ण संख्या समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। इसको आप लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। और इसके आगे केवल शून्य को शामिल कर देने पर, एक शून्य को हम शामिल कर दिए, अब यह पूरी संख्या क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। प्राकृत संख्या, देखिए इसको ढक लीजिए। प्राकृत संख्या के पहले, प्राकृत संख्या के पहले, प्राकृत संख्या के पहले शून्य को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या के पहले शून्य को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। कहने का मतलब है कि देखिए 0 से अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं? हम पूर्ण संख्या कहते हैं। 1 से अनंत तक को प्राकृत संख्या कहते हैं और 0 से अनंत तक को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए जिससे उदाहरण है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये क्या है? इन्फिनिटी है। क्या है? इन्फिनिटी है, अनंत है। पूर्ण संख्या जो है इसको W से सूचित करते हैं। किससे सूचित किया जाता है? W से सूचित किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या सीख लिए। देखिए 1 से अनंत तक, 1 2 3 4, 1 से अनंत तक को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या, और 0 से अनंत तक को, 0 से अनंत तक को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। देखिए 1 से अनंत तक को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या, और 0 से अनंत तक को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। तो देखिए जितनी भी प्राकृत संख्या है सब पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। क्योंकि एक जीरो को छोड़ के जितनी भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या होगी, और जितनी भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होगी। समझ में आया? लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं होगा, पूर्ण संख्या होगा। तो यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपके लिए लेकर हम सम संख्या और विषम संख्या को लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।